दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार हंटर लगाया है। हिमंता की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपने आप को ऊपर समझने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री पर क्या चलेगा केस। असम में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। सुप्रीम आदेश के बाद भी बीजेपी शासित राज्यों में लगातार चल रहे हैं बुलडोजर। क्या अब हिमंता बिस्वा के नफरती बयान पर लगेगी लगाम, या ऐसे ही खुलेआम नफरत परोसते रहेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद हिमंता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेश के बाद भी अहंकार में डूबी भाजपा की सरकारें बरसों से रह रहे लोगों के आशियानों को मिनटों में बुलडोज कर दे रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने असम के 47 निवासियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद असम सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने राज्य को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का भी आदेश दिया है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद अधिकारियों ने लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया। 20 सितंबर को असम के महाधिवक्ता ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि उनकी याचिकाओं का समाधान होने तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर मनमानी तरीके से चलता रहा और लोगों के घरों को तोड़ता रहा। अब खबर यह है कि असम में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। अब सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर न्याय पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा शासित राज्य असम, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। यूपी में तो 2 दिन पहले समुदाय विशेष की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। असम में हुए ऐसे ही मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और 3 हफ्ते में उसका जवाब भी मांगा है। ये मामला असम के कामरूप जिले के कचुटोली, पथार गांव और आसपास के इलाकों में 47 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे मूल भूमि धारकों के साथ समझौते के तहत दशकों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने आदिवासी भूमि के अवैध कब्जेदारों के रूप में राज्य के वर्गीकरण का विरोध किया है। उनका तर्क है कि उन्होंने किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और उनका कब्जा मौजूदा समझौते के तहत वैध था। अब याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने कानूनी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जिसमें कब्जाधारियों को खाली कराने के लिए 1 महीने की अवधि के साथ बेदखली नोटिस देने की भी सख्त जरूरत है। देखिए, नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, बुलडोजर एक्शन पर मुश्किल में असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की याचिका पर मांग लिया है जवाब। बुलडोजर एक्शन पर रोक मामले को लेकर दायर हुई थी याचिका। कोर्ट ने याचिका पर असम सरकार को 21 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि असम सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे और साथ ही कहा कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। 48 याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि असम के अधिकारियों ने अदालत के फैसले की अनदेखी की है और उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग कई सालों से, वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एक चीजें जो कॉमन है, हर जगह वही कही जाती हैं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके आप लोगों ने घर बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह यही तर्क दिया जा रहा है। उससे पहले तमाम सहूलियत उनको मिलती है, पानी, बिजली कनेक्शन भी, लेकिन उस वक्त कोई भी अधिकारी ये नहीं कहता है कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर बनाया है, इसलिए आपको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा शासित राज्यों की सरकारें इतनी अहंकार में आ गई हैं कि वो शीर्ष अदालत का आदेश भी नहीं मान रही। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर असम हो। असम के मुख्यमंत्री लगातार मुस्लिम विरोधी बयानों के जरिए अपने आप को मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार हंटर लगाया है
और कहा है कि कैसे आपके अधिकारियों ने हमारे आदेश के बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर जारी रखे हैं। जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम एक एग्रीमेंट के तहत वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर को गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे मूल भूमि धारकों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी समझौते के आधार पर दशकों से संपत्ति पर रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ये भी तर्क दिया कि निवासियों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना और उन्हें उनके घरों और आजीविका से वंचित किए बिना ही तोड़फोड़ की गई है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो आप सोचिए कि कोई कई वर्षों से वहां पर रह रहा है और एक दिन सरकारी बुलडोजर आता है और कहेगा कि आपने ये अवैध निर्माण किया है इसलिए इसको गिराया जाएगा, तो फिर उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी। लेकिन अजीब विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसी राज्य को अवमानना का नोटिस जारी करता है जहां के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, बहराइच में जिनके घर गिराए गए, उनके पास ना तो दिल्ली तक आने के पैसे हैं और ना ही उनके पास इतना भारी भरकम वकील करने का भी पैसा है, क्योंकि वो सारा सामान लेकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेंगे और इतना महंगा वकील कैसे कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर या महत्वपूर्ण नेताओं के ट्वीट का संज्ञान लेकर कार्रवाई करता? उत्तर प्रदेश के बहराइच और फर्रुखाबाद की घटनाओं की जानकारी तो नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट को किस चीज का इंतजार है? क्या सिर्फ साहब के साथ आरती करने का समय है और देश के लोगों के टूटते घर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को दिखाई नहीं देता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, चाहे वो फर्रुखाबाद हो या फिर बहराइच हो या फिर आजमगढ़ हो, तमाम जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने आंखों पर पट्टी बांधकर ये तमाम चीजें देख रहा है। तो सवाल वही है कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये तमाम चीजें दिखाई नहीं देती हैं? क्या साहिब के डर से अब जज भी अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं या सो मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता है? जब याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और हिमंता बिस्वा शर्मा पर जबरदस्त हंटर लगा है कि जिस तरीके से वो मुस्लिम विरोधी बयानों के जरिए से अपने आप को मीडिया में बनाए रखना चाहते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है और अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि जब तक हमारा कोई और आदेश नहीं आ जाता है तब तक वहां पर यथास्थिति बनी रहेगी, कोई भी विध्वंस की कार्रवाई नहीं होगी। तो सवाल वही है कि आखिर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश उनको दिखाई नहीं देते हैं या सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को वो बड़े मानने लगे हैं कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।